दोस्तों, आज मैं आप लोगों को जीवन और मृत्यु के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो तैयार हो जाइए। जीवन और मृत्यु को आप मेरी भाषा में समझिए। देखिए, मैं जैसे बोल रहा हूँ आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मैं एक मर्चेंट नेवी का एक कैडेट हूँ, तो मैं इसे अपनी भाषा में बता रहा हूँ कि ये मेरा जो शरीर है वो एक शिप है। उस पे मैं बैठा हुआ हूँ, जो कि मैं एक आत्मा हूँ। हाँ, और ये जो बाकी जो दिमाग हुआ और जो जितने भी ऑर्गेन्स है, ये सब क्या कंपोनेंट है शिप के उस। ओके। और ये जो शिप को चलाने के लिए हम लोग, आपको पता हो, देखिए मैं बता रहा हूँ, 2 मोड पे शिप चल सकता है। शिप के मतलब जो कंपोनेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, शिप का कंपोनेंट ऑटो मोड पे चल सकता है और मैनुअल मोड पे। ऑटो मोड का मतलब ये होता है कि हमने क्या हुआ कि मशीन को सेट कर दिया, अब वो अपने आप काम करेगी। और मैनुअल मोड पे क्या होता है कि हमें उसको मतलब चलाना पड़ता है, वो अपने से नहीं काम करती है। वो हमें उसको मतलब पूरा होता है ना, सेटिंग वेटिंग सब कुछ करना होता है, उसको देख देख के पूरा उस पर काम करना होता है। तो और ये जो हमारी शिप है, मतलब हमारा जो शरीर है, ये ऑटो मोड पे काम नहीं करता है, ये मैनुअल मोड पे काम करता है। क्यों? क्योंकि हमें बार बार होता है इंस्ट्रक्शन होता है, ऐसा नहीं कि हमने जो सोच लिया तो वो होकर ही रहेगा, नहीं, हमें करना पड़ेगा। हमें कर्म हम लोग को होता है ना, करना पड़ता है। तो इसलिए ये तो हमेशा मैनुअल ही मोड पे काम करता है हमारा शरीर। तो चलिए, हाँ, और ये जो जिंदगी है ये क्या, ये समुद्र है। ओके। और हम क्या कि हम एज ए सेलर इस शिप के सहारे पूरे ये जो जिंदगी नाम के समुद्र पे सेल कर रहे हैं। और हमने कॉन्ट्रैक्ट भी लिया है भगवान से। ओके, भगवान ने हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है कि देखो, ये तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट पूरा करना है। ओके। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाए तो वापस आ जाना। और जो मतलब जैसे मेरा पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया और मैं वापस चला गया अपने भगवान के पास, तो वो मृत्यु है। मृत्यु क्या है? मृत्यु कोई अंत नहीं है, ये तो एक नई जिंदगी की शुरुआत है। ये एक तरह से मतलब मेरी भाषा में समझिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिला था मतलब भगवान के थ्रू, वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया। जब पूरा हो गया और मैं वापस चला आया, तो बस वही मृत्यु है। जब तक से मैं कॉन्ट्रैक्ट पे मतलब काम कर रहा था तब वो जिंदगी था, और जैसे ही मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ मैं वापस चला गया भगवान के पास, तो वो मृत्यु है। तो समझे? और ये लोग मतलब ये जीवन और मृत्यु, ये दोनों मतलब एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, और ये दोनों एक दूसरे के दोस्त हैं, दुश्मन नहीं। अब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए जीवन कोई लड़का है और मृत्यु भी एक लड़का, वो दोनों दोस्त हैं और दोनों जा रहे हैं। और तभी रास्ते में जीवन को मतलब एक सामान खरीदना, वो सामान क्या? अनुभव। समझ गए? अनुभव, वही जो हम लोग अनुभव करते, वो एक सामान है, वो जीवन को खरीदना। और जीवन गया है वो सामान खरीदने के लिए, और मृत्यु इंतजार कर रहा कि आखिर जीवन कब सामान लेके वापस आएगा। ओके। तो और ऐसा नहीं कि हम क्या इंसान जैसे अब जब भविष्य में मरेंगे तो क्या ये फर्स्ट टाइम हम लोग मर रहे हैं? नहीं, हम लोग इससे पहले भी हम लोग ने कितने जन्म ले चुके, कितनी बार हमारी मृत्यु हो चुकी है। तो ये क्या, ये बस एक यात्रा है। हाँ, ये जो आत्मा की यात्रा होती, जीवन मृत्यु, बस ये यात्रा का हिस्सा होता है। ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होते हैं दोनों। बस समझिए जीवन ये आत्मा की जिस शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है, तो फिर उसी को मृत्यु कहते हैं। ओके। तो क्या हमें मृत्यु से डरना चाहिए? तो जवाब है बिल्कुल नहीं हमें। क्यों? क्योंकि देखिए, ये जो शरीर है, हमें शरीर है नहीं, तो मृत्यु एक तरह से मृत्यु भी क्या कहा जा सकता। अब मैं थोड़ा और डिटेल में बता रहा हूँ कि ये शरीर जो है ये 5 तत्व से बना है। आपको तो पता है, वो धरती, आकाश और ये पानी, आग, हवा, इन 5 तत्वों से ये पूरा शरीर बना है। तो क्या होता है कि जब हम लोग, जैसे ये शरीर मरता है, तो फिर ये सारे 5 तत्व अपने में
समा जाते हैं। जो जहाँ जैसे आग जो हमारे शरीर का अग्नि तत्व है वो अग्नि में समा जाता है, जल तत्व जल में समा जाता है, और जो वायु तत्व वायु में समा जाता है, और बाकी धरती वाला तत्व धरती में समा जाता है, आकाश वाला आकाश में समा जाता है। मतलब एक तरह से ये कि स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है हमारा। मृत्यु ऐसे मतलब होती नहीं है, ये मतलब स्ट्रक्चर बिगड़ गया और हमारे शरीर का मतलब शरीर का क्या, शरीर की यात्रा का अंत हो गया। ओके, फिर उसके बाद नए शरीर की यात्रा शुरू होगी। ओके, तो ये है। और अगर चलिए तो भक्ति के तौर पे हो गया। अब अगर साइंस की बात किया जाए तो साइंस के तौर पे भी देखा जाए तो हम सब एटम के थ्रू बने हैं, और जो मतलब मरने के बाद तो एटम तो हमारे बचे रहेंगे, एटम के थ्रू तो हम लोग रहेंगे ही। तो मतलब दोनों साइड से हमें मरने से डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। ओके, हाँ, लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हम लोग मरने को तैयार हो जाए। नहीं नहीं, देखो हम यहाँ आए हैं कर्म करने। अगर तुम्हें मरना है तो आर्मी में भर्ती हो और बॉर्डर पे जाओ और देश के जो दुश्मन देश है जैसे लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद है उनसे लड़ो, लड़ के शहीद हो, वैसी मौत मारो। ओके, सुसाइड नहीं। तो देखिए हम, अब मैं जाते जाते ये बता दे रहा हूँ कि हम लोग आए हैं इस दुनिया में कर्म करने। हमें अपने कर्म पे फोकस करना चाहिए। चाहे कोई भी ग्रंथ पढ़ लो, सब में यही कहा कर्म करो हम। ओके, तो इसलिए आप लोग कर्म पे ध्यान दीजिए, यही जिंदगी है। जिंदगी क्या है? कर्म करना। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।